एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो जूड़ी। नो बेटा गंदी गंदी बात गाड़ी। क्यों क्यों मारा मम्मा को? मैं बताती हूँ इसने क्यों मारा है। ऐसे नहीं मारती है। वो तन्नू बाहर चली गई है तो इनको बाहर जाना है। वो बोल रही है कि गेट खोलो वहां से। गंदी बात ना। सॉरी बोलो मम्मा को। सॉरी। नहीं मम्मा नहीं लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम मार दो है। अच्छा सुन सुन, अभी हमारा जाने का टाइम नहीं हुआ है, हम बाद में जाएंगे। हम ना भी बाद में। नो सब बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है, बोलेंगे ना। अभी चावल बनाए ना मम्मा ने, चावल खाएंगे और फिर हम ना यहाँ से सफाई करेंगे। देखो मम्मा ने कितना फैला है। तो ये किचन का ना मेरा कल का सामान यहीं रखा है, मैंने छेड़ा नहीं था क्योंकि वहाँ दवाइयाँ डाली है। तो क्या चाहिए बता? चावल खाएंगे ना। चलो चलो चलो। देखो पकड़ इसने मेरे को मारा क्यों? क्योंकि तुम चली गई दरवाजा बंद करके, इसलिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो नहीं है, चावल देती हूँ। चावल खाएंगे हम, मजे से खाएंगे। डब्बे के साथ खेलते थे, डब्बा ही नहीं पटक दिया है तो क्या। हाँ ये सब देखो किचन का सारा सामान वहाँ दवाई डाल करके छोड़ी है, इस वजह से नहीं डाली है। रखा है सामान और अब रखूंगी। मैं पहले इसको खाना देती हूँ। आगे आगे आगे। क्या हो गया था बेटा? चलो क्या चाहिए? चलो अब हम ये हम चलो काम करेंगे ना यहाँ से। चलो क्यों बुला के लेके आए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं। ये चाहिए? ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं किचन का सारा सामान सेट करूँगी आज, जो कि मेरा एक दिन से पूरा बिखरा हुआ था। बर्तन वगैरह सारे मैंने धुल के रखे हुए थे पहले से, और किचन में दवाई डाली हुई थी चींटियों की वजह से। और यहाँ पर मैं जो है अभी मैंने दलिया वगैरह राशन जो है सब खाली करके रखा हुआ था। तो अब ये जितने भी दलिए गौरी के आते हैं या मार्केट से जो मैं पहले लेकर के आई थी, वो सब मैं एक डब्बे में सेट कर दूँगी ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। मैदा के ये पैकेट लाए थे, इनको चीले बनाने थे कुछ मैदा वाले, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बना दूंगी। और फिर बना ही नहीं गए तो मैंने इसमें रख दिया। तो अब ये सारा एक जगह हो जाएगा ना, तो पता रहेगा कि कभी भी डब्बों में करे तो किचन के इसी तरीके से डब्बे सेट कर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। कोई भी किचन में जाए तो आराम से मिल जाएगा। अब इसमें मैंने गोले रखे हुए थे मेरे पास में, एक दो सेवई के पैकेट थे, थोड़ा खुला सामान था वो रख दिया है। हालांकि सबके डब्बे मैंने अलग छोटे वाले बनाए हुए हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो मैं बिल्कुल अलग ही रख देती हूँ। इसके अलावा ये डब्बा खाली था, इनका इसको छोड़ती हूँ। ये मेरा मसालों का डब्बा है, पूरे मसालदानी में भर लेती हूँ मैं। और जो मैंने धनिया वगैरह के है वो सब डब्बे अलग से बनाए हुए हैं, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ। हल्दी मेरे पास बहुत इकट्ठी हो रही है, पहले मैं आटे का पैकेट लेके आती थी और कुछ दीदी ने 2-3 बार भेज दिया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। और यहाँ पर गौरी आ गई हैं। गौरी मेरा सामान सेट करा रही हैं। गौरी को जब भी सामान बिखरा हुआ दिखता है तो वो तुरंत आ जाती है कि चलो मम्मा की हेल्प कराती है। अच्छा एक वीडियो मैं बाद में बना भी नहीं पाई थी, इसमें ना गौरी ने सारा सामान मुझे डब्बे खींच खींच के दे रही थी, बहुत हेल्प कराई थी गौरी ने। और आराम से बैठी है यहाँ पर। तो ये देखो मैं डब्बे यहाँ पे बंद कर दूँगी। गौरी बड़े ध्यान से देख रही है कि मम्मा कर क्या रही है यार, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने जीरा और अजवाइन थी जो कि मेरी मसालदानी में ख़त्म हो रखी थी, मैं किचन में रखने गई हूँ। इतने गौरी बैठ गई हैं और अपना काम करने लग गई हैं। ये डब्बे में ले आई हूँ साथ में। इन दोनों डब्बों में मैं चावल भरूँगी। एक में मैं खिचड़ी वाले जो मोटे चावल होते हैं वो रखती हूँ, और दूसरे वाले में मैं जो डेली में बनते हैं वो। ये चावल जो है इसकी ना
पन्नी फट गई थी। अभी दीदी ने मुझे बहुत सारे चावल दे दिए थे, खिचड़ी वाले जो मोटे वाले होते हैं, क्योंकि यूज होते रहते हैं। कई बार मैं दलिए में यूज करती हूँ, कई बार खिचड़ी में यूज करती हूँ। और बीच में मैं लेके आई थी कि मुझे कचरी जो होती है ना वो बनानी है, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। तो यहाँ पर ये हो चुका है। और इसके अलावा अभी दूसरे वाले जो चावल हैं उनका नंबर हो गया है। ये वाले चावल बड़े वाले भैया से मंगाती हूँ मैं, तो जितना पेमेंट होता है उतना पेड कर देते हैं और घर पे ही मिल जाता है। तो इसके अलावा अब जो है अब दूसरा काम करूँगी। गौरी को चावल खाने की लग रही थी, यहाँ पर ना उठा लेती है 1-2 दाने, लेकिन मैं उसको देती नहीं हूँ ये चीज़ें, क्योंकि एक तो इसमें दवाई मिक्स होती है, ऊपर से कच्चे नहीं खाने चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखो लगी हुई हैं फिर से साथ में, क्योंकि इनको मज़ा आ रहा है यहाँ पर मेरे साथ काम कराने में। बहुत काम हो जाता है यार, अकेले ना बच्चे के साथ में मैनेज करने में बहुत काम हो जाता है। तो चलो अब जो है मैं वहाँ से सब हटा चुकी थी, किचन में सेट कर चुकी थी, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो गौरी आ गई है सामने, अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में अभी नोनी भागी है गेट के वहाँ पर। ये दोनों इधर उधर से भागते रहते हैं, इनका बस यही काम चलता रहता है पूरे दिन का। तो यहाँ पर ये अभी झाड़ू लगानी बाकी रह गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है। कमरा अंदर का तो पूरा क्लीन रहता है, उसमें जाते ही नहीं है बहुत कम। रात को तन्नू सोने के लिए जाती है, अदरवाइज हम लोग बाहर ही रहते हैं। तो फैन मैंने बंद किया है यहाँ पर। और गौरी और नोनी जब भी झाड़ू लगाने लगो तो ये दोनों ना मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती हैं। अभी साइड में है, मैंने डांट दिया था कि यहीं पे रहना, तो दोनों एक ही जगह होंगी अभी। और गौरी का अब ध्यान रखना पड़ता है, नोनी के साथ में वो खाती है तो कुछ भी उसको देती है। और यहाँ पर फिर मैं अब किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आने के बाद में मुझे बर्तन धुलने थे, और बर्तन धुलने के बाद में मैं जाऊँगी फिर गौरी को रेडी करना है एक बार फिर से। बीच में किसी का फ़ोन आया हुआ था, वो वीडियो एडिटिंग करते हुए। गौरी आ गई है पीछे से। गौरी बर्तन बिल्कुल नहीं साफ़ करने देती है। बर्तन साफ़ करते ही ये पीछे पीछे भागी आती है कि मेरे को दो। मैंने इसे डब्बा दे दिया है खाली था, ये यहाँ पर उससे खेलने लगी है। बहुत मुश्किल से संभालना पड़ता है। और आप लोग होम टूर के लिए बोल रहे थे, वो भी मैं जल्दी से कराऊँगी। किचन टूर कराऊँगी मैं, जैसे भी मेरे को टाइम लगेगा। जैसे ये होता है ना, टूर कराने के लिए आपको क्लीन रखना पड़ता है सारी चीज़ों को, तो वो धीरे धीरे मैं एडजस्ट करूँगी। और बर्तन जो बस जल्दी लगी हुई हूँ कि धुल जाएँ, अदरवाइज़ ये आएंगी और फिर मेरे को परेशान करेगी। अभी अंदर ना पोयम आ गई है, उसका फेवरेट गाना आ गया, वहाँ चली गई थी फिर आ गई है। अब यहाँ से ये क्या निकाल रही है, पानी की बोतल उतार रही होंगी। ये देखो बोल रही मम्मा इधर आ जाओ। बहुत दिक्कत होती है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो मेरे बर्तन भी यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े धुल चुके हैं। मैं पूरे नहीं निकाल के रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ छोटी है, तो जितने मुझे धुलने होते हैं मुझे लगता है कि हम इतने धो सकती हूँ, उतने करती रहती हूँ। बाकी सब मैं हटा देती हूँ। तो आज मैं रूम का भी मेकओवर करूँगी, किचन की सेटिंग के साथ में रूम का भी मेकओवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पर्दे लगाने हैं। ये रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो अब इनको भी मैं लगा देती हूँ, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। और यहाँ पे ये पर्दे जो हैं दीदी ने भेजे हुए थे, तो मैं चेक कर रही थी, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा ही लॉन्ग 9 फीट के मंगाए थे। और अभी मैं इनको सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने आवाज़ इसमें बंद की है, क्योंकि अभी ना गौरी दूसरे वाले रूम में खेल रही है, तो दीदी का ही फ़ोन आ गया था। मैंने कहा चलो उनसे बात करती हूँ 5 मिनट ना बैठ करके, उसको भी देखती रहूँगी, गौरी को भी साथ में, बच्चों के साथ में। बस ये ही होता है कि आपको 2-2 3-3 काम एक साथ कम करने पड़ते हैं। और मैं जब लगती हूँ काम में तो फिर इकट्ठे ही लगती हूँ, फिर नहीं बैठती हूँ, फिर तो भैया प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बीच में बोल रही हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अब पर्दे टांगने के लिए। और अकेले देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे चढ़ना पड़ेगा। इनको नहीं टाइम मिल रहा है, रात को आते हैं फिर रात को करते हैं। और रात के टाइम में फिर ये सब करना, खाना बनाना, इनके साथ करवाना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा चलो अकेले करते हैं। तो यहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, और अब मैं दूसरा स्टूल लगाऊँगी और फिर इसके ऊपर चढ़ूँगी, तो तब जा कर के लगेगा। गौरी आराम से बैठी हुई है, मैं दिखाती हूँ दूसरी जगह, तभी मैं लग गई हूँ यहाँ पर। गौरी अपना कपड़ा ओढ़ करके बैठी हुई है खेलने के लिए, आगे दिखाऊंगी। इस तरीके से बैठ जाती है, फिर 10-10 मिनट तक बैठी रहती है कि कोई मुझे आएगा ढूंढने के लिए, कोई आएगा ढूंढने के लिए। तो ये आज मेरा किचन का थोड़ा सेट हो गया है, किचन का मेकओवर सा हो गया, और इसका पर्दे का भी हो गया है, दोनों का, रूम का।
ये देखो खेल रही है, नोनी भी आ गई है यहाँ पर भाग करके ना कि अच्छा मम्मा खेल रही हैं, अच्छा मैं भी खेल लेती हूँ। तो चलो देखो आगे मैं आप लोगों से इसे बात करते हुए मिलवाऊंगी। देखो भाई इन बच्चों का ये होता है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और ये कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, इसको ये ओढ़ करके बैठे हुए कि कब मम्मा आएंगी और कब मम्मा मुझे निकालेगी, और फिर ढक के बैठ जाएगी। देखो कब इतना क्या करता हूँ मैं, मेरे को काम भी तो करना है गौरी। ता ओए नोनी ने टक्कर मार लिया बातें में, नोनी ने टक्कर मारा। आ जाओ बाहर, आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। ता नोनी कह रही है कर क्या रही है। ता आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भी देखो मैं इधर लगी हुई हूँ अपने सॉरी पर्दे लगाने में लगी हुई हूँ इधर ये, और ये दोनों मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो ये पर्दे थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से मैं इनको भी छोड़ दिया है, रात को आएंगे तब देखते हैं क्या करना है।